सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। चलिए तो एक बार फिर से शुरुआत की जाए क्लास की। फटाफट शेयर कर दो जो लोग लाइव हो, क्लास शुरू की जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो लोग लाइव हैं वो थोड़ा कमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो सब सही है कि नहीं। सभी को गुड इवनिंग, दुआ सलाम सत श्री अकाल आदाब अर्जे, राधे राधे। गुड इवनिंग। चलो हम भी थोड़ा चेक कर लें, कमेंट करके बता दो थोड़ा सा सब कुछ सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बढ़िया है, सब ऑल परफेक्ट है तो फिर सही है। तो पिछली क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें जो है एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था जिसमें जो है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से कैंसिल हो गई थी क्लास। चलो सही है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, राधे राधे। तो मैं कह रहा था कि पिछली बार हम लोग समरूप वाला क्वेश्चन लगा रहे थे जो कि कैंसिल हो गई थी। उम्मीद करता हूं कि लगा लिए होगे, आगे बहुत आसान था। ठीक है, आगे जो है आसान था। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास इसलिए नहीं चली कि सर थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, आए नहीं इसलिए नहीं चली। ठीक है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का टाइम अच्छा ठीक है, चलो हम पोस्ट करवा देंगे। हाँ ठीक, चलो अच्छी बात। हम चाहते थे कि आप सॉल्व कर लें समरूप वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, समरूप वाला जो क्वेश्चन था उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। किसी को ना आया हो तो बता देना, बाद में बता देंगे जाते जाते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें फलन पढ़ना है। हमने संबंध पढ़ लिया, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक और तुल्यता संबंध। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज फलन देखते हैं कि फलन क्या होता है। हमें क्या पढ़ना है? फलन पढ़ना भाई, फलन। तो देखो, रिलेशन और फंक्शन दो चीज जो था, इसको आप फंक्शन कहते हो, इसमें बस दो ही अंतर होता है। अगर हम ध्यान दे दें तो दो अंतर हम डिफाइन कर सकते हैं और भी कर सकते हैं लोग, लेकिन जो है दो से हमारा काम चल जाएगा। जय हिंद भैया, थोड़ा एक बार शेयर कर दो यार सब लोग। ठीक है, क्या होता है अगर हम कहें कि ये है और ये 1 2 3 4 ABCD, कुछ भी मान लो, यहां से यहां तक एक संबंध R है। अगर ये A है, B है और ARB मतलब इससे रिलेट कर रहा है, तो किसी को आप किसी से ऐड कर सकते हो, कैसे भी। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है? संबंध दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? संबंध। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है कि इधर क्या है इधर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन बात समझो, अगर यही फंक्शन हो जाएगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन हो जाएंगे। उसके लिए क्या हो जाएंगी? कुछ कंडीशंस आ जाएंगे। जैसे क्या होगा? अगर हम कहें, एक सिंपल से लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं कि यक्स के प्रत्येक मान के लिए y का अद्वितीय मान है। अद्वितीय जिसको यूनिक कहते हो आप, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय मान प्राप्त हो, तो ऐसे संबंध को आप फलन कहते हो। ऐसे संबंध को क्या कहते हो? फलन कहते हो। x बिलोंग करेगा A से और y बिलोंग करेगा B से। ठीक है, तो यहां दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। ठीक है भैया, हमारी टाइमिंग 5 बजे है, 5 बजे पढ़ाने आते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा कि यहां दो चीजें हैं। एक तो यक्स के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज y का अद्वितीय मान होना चाहिए, यानी कि यक्स के जो आप कह सकते हो कि एक मान के लिए दो मान नहीं मिलना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं यहां पे 1 2 3 है, यहां पे 2 और 3 है, अब 1 जो है 2 से भी रिलेट कर रहा है और 1 जो है 3 से भी रिलेट कर रहा है, तो आप देखो ये कहां अद्वितीय रह गया। क्लियर है?
ये अद्वितीय नहीं है, इसको आप अद्वितीय नहीं कह सकते, क्योंकि x के एक ही मान के लिए y के दो मान मिल रहे हैं। अगर ये x है और आपका ये क्या है, y है, तो इधर का एक जो है इधर के एक से ही जोड़ना चाहिए। बात समझो। तो इसको आप क्या कहते हो, फलन कहते हो। आई बात समझ में? ठीक है। ये और ये हमने कहा कि इधर का एक जो है इधर के एक से जोड़ना चाहिए, लेकिन इधर का कोई भी एक जो है इधर के चाहे जितने से जोड़ सकता है। जैसे आप कह रहे हो कि अगर ये चीज मैं कहता 1 2 3, इधर 2 और 3, तो मान लो 1 जुड़ा 2 से और 2 भी जुड़ा 2 से, ठीक है, और 3 भी जुड़ गया 2 से, तो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान ही है। ऐसा नहीं है कि y के दो मान हो गए। x बराबर 1 के लिए भी 2 है, x बराबर 2 के लिए भी 2 है और x बराबर 3 के लिए भी 2 है। तो एक पर्टिकुलर मान के लिए केवल एक ही मान मिल रहा है, वो भले तीनों के लिए बराबर हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलो। मैंने कहा कि इधर के एक अवयव के लिए इधर एक ही मान मिले, 2 मिल गया तो फिर फंक्शन नहीं रह गया। तो ये कक्षा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y का क्या हो, एक अद्वितीय मान मिले, तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इस फंक्शन को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्लियर है? अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कैसे करते हो अगर a से b में कोई फलन है तो। ठीक है, अगर मान लो कि ये a है, ये b है, ठीक है, और यहां से यहां तक फलन है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो f फ्रॉम a टू b। फलन कहां से है, तो f फ्रॉम a टू b पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, f फ्रॉम a टू b। एक्चुअल में जो हमें पढ़ना है वो हमें टाइप्स पढ़ना है। फलन जो है वो 11th का टॉपिक, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो जानना ही पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, तो हमें जानना ये है कि यहां से f फ्रॉम a टू b जो है, ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फलन रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्लियर? और जैसे संबंध आप लिखते थे a, b, उस फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। क्लियर? लेकिन जो आपको मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा, f फ्रॉम a टू b। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। कुछ इनके गुण देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां x है, इसका ये fx यहां से ये रिलेट कर रहा है, तो x किस में बदला, fx में। तो जो fx है इसको आप प्रतिबिंब कहते हो। इसको क्या कहते हो, प्रतिबिंब कहते हो। और fx का x जो है पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर है? हमने कहा कि x का fx जो है वो प्रतिबिंब है, इमेज है। ठीक है, और प्रतिबिंब का जो पूर्व प्रतिबिंब है यानी कि प्री इमेज आप कहते हो। क्या कहते हो, प्री इमेज कहते हो। ये क्या है, x है। तो प्रतिबिंब जो है ये बिलोंग करेगा कहां, को डोमेन में। कहां बिलोंग करेगा, को डोमेन यानी कि सह प्रांत में। और पूर्व प्रतिबिंब कहां बिलोंग करेगा, तो प्रांत में यानी कि डोमेन में। ये ध्यान रखना, ये कहां बिलोंग करेगा, डोमेन में। क्लियर है बात? तो x जो है fx में बदला और इसी को y आप कहते हो, इसी को y कहते हो। अगर हम कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है किसमें, b में, तो x का प्रतिबिंब fx है। x का प्रतिबिंब क्या है, fx है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, fx, क्योंकि y कहां का है, b में है। बात समझ में आई? इसीलिए y बराबर हम क्या लिखते हैं, fx। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज को अगर हम समझना चाहें तो देखो ये मैंने लिखा है। क्या लिखा है, यदि f x बिलोंग्स टू a को y बिलोंग्स टू b से संबंधित करता है, x y, ठीक है, देखो ये a है, ये b है, ध्यान से समझना। यहां पे x है और यहां पे क्या है, y है, और यहां से यहां तक f है। ऑलरेडी कह रहा है कि f है। यदि f x बिलोंग्स टू a को y बिलोंग्स टू b से संबंधित करता है, तो y फलन f के अंतर्गत अवयव x का प्रतिबिंब है, जो कि मैंने आपको बताया।
ठीक है, प्रतिबिंब कौन सा है, fx है, और इसी को आपने क्या लिखा, y लिखा। क्लियर, देखो ठीक, अर्थात y बराबर fx, y बराबर क्या होगा fx, अगर ये इससे कनेक्ट हो रहा है तो। ठीक, इसी प्रकार अवयव x को y का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज या व्युत्क्रम प्रतिबिंब, इनवर्स इमेज कहते हैं। क्लियर, तो इसी चीज को जो y बराबर fx लिखा हुआ है, इनवर्स जब निकालोगे तो f इनवर्स y जो हो जाएगा वो x के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक, तो इसको जो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज ध्यान में रखना। और इसके बाद जो है एक चीज, अगर मैं कहता हूं 2-4 डायग्राम लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ, बनाता हूं मैं, तैयार हो जाओ सब लोग, और बताना इसमें कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। यहां 1 2 3 4 लिया, 5 6 7 8 लिया, ये a है ये b है, ठीक है, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ठीक है, और ये इससे जुड़ी f से। तो बताइए क्या ये डायग्राम फलन है, फलन है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी से बताइए ये फलन है कि नहीं है। है, ठीक है, देखो इतने लोग बता रहे हैं कि है, एक आंसर आया नो, नहीं है, ठीक, और 3 लोग है वाले, 2 लोग नहीं वाले, है, ठीक है, जल्दी बताओ, नहीं है, ठीक, नो। तो जिनका आंसर नो आ रहा है, नो वाले कि फंक्शन नहीं है, वो सही है, यस वाले गलत हैं, यस वाले क्या हैं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस एक के लिए आपको 2 मान मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। ठीक है, तो एक इधर का, इधर के एक ही से जुड़े, इधर वाला चाहे जितने से जुड़े, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है, उस पर जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है। क्लियर, इसकी वजह से ये फलन नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो 5 के साथ भी है, और 1 जो है वो 6 के साथ भी है, इस वजह से ये फलन नहीं है। चलो एक दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये a है, ये b है। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है, बताइए फलन है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। दूसरे वाले के बारे में, दूसरा वाला फलन है कि नहीं है, पहला वाला तो नहीं है, फलन नहीं है, पहला वाला डिसाइड हो गया है। दूसरे वाले पे आओ, जल्दी बताओ दूसरा वाला फलन है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 1 छोड़ो, जल्दी बताओ। केवल 2 ही चीज चेक करना है बस। ठीक, एक लोग कह रहे हैं नहीं है, बाकी लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फलन है, ये फलन है। ठीक है, नो वाले गलत है। क्यों, क्योंकि इधर का एक जो है एक ही से जुड़ा है। मैंने कहा कि इधर का एक चाहे जितने से जुड़े, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नो बोल रहे हैं वो ध्यान दें, इधर का ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, एक फंक्शन जो, एक एलिमेंट जो है एक ही से जुड़ा है। इधर का 1 a से जुड़ा है, 2 a से जुड़ा है, 3 b से जुड़ा है, 4 c से जुड़ा है, और 5 जो है b से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक जो है एक ही से जुड़ा है, इसलिए ये फलन है। ठीक है, दूसरा वाला फलन है। क्लियर है, चलो आगे चलो, एक और लेते हैं, एक और। बताओ ये फलन है कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, ये फलन है कि नहीं है। है, जल्दी बताओ। एक आंसर आया नो सर, बाकी लोग कह रहे हैं है। अच्छा, एक आंसर और आ गया नो सर,
दो लोग नो वाले हैं, बाकी यस वाले हैं। ठीक, तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे एक छूट रहा है जो कि छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, ये फलन नहीं है क्योंकि आपने डिफिनेशन में पढ़ा। और क्या पढ़ा डिफिनेशन में? देखो, ये यक्स के प्रत्येक मान के लिए कोई भी मान छूटना नहीं चाहिए, ए वाले में। क्लियर है? आई बात समझ में? तो एक जो है छूट रहा है, जो ये छूट रहा है ना, इसकी वजह से ये फलन नहीं है। ध्यान रहेगा? चलो एक और बताओ जल्दी से। चलो बताओ, फलन है कि नहीं है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, ये वाला फलन है कि नहीं है? वेट कर रहा हूं मैं। है? ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, ये फलन है। मैंने कहा कि ए में इधर नहीं छूटना चाहिए, इधर छूट जाए चलेगा। तो दो कंडीशन मिली, एक तो इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, इसमें छूटेगा तो चलेगा। दूसरा, इधर का एक ही से जुड़ा होना चाहिए, इधर का एक चाहे जितने से जुड़े। यही दो कंडीशन बस याद रखनी है। तो वही लिखा गया है कि यक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई का अद्वितीय मान मिले। दो कंडीशन, एक तो प्रत्येक हो और एक क्या हो? अद्वितीय हो। क्लियर? तो दो ही कंडीशन याद रखनी है बस, इधर कोई छूटे ना और इधर का एक इधर के एक ही से जुड़े। इधर कोई भी छूट सकता है और इधर का एक चाहे जितने से जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? बताओ, अब किसी को समस्या तो नहीं है फलन में? हो जाएगा? फलन क्या होता है समझ गए? ठीक, अब टाइप्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? टाइप्स की, फलन के प्रकार। फलन के प्रकार तो जो 11th में पढ़ा वो प्रकार नहीं, वो भी प्रकार है। ठीक है, आप कहते हो कि क्यूबिक है, स्क्वायर है, द्विघात है, ठीक है, पैराबोला, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। क्या कहते हैं, मॉड फंक्शन है, ठीक है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक, वो हमने 11th में पढ़ा है। यहां पे हमें क्या पढ़ना है? तो यहां पे हमें पढ़ना है कि फलन जो है, हम जो आलेख बना रहे हैं उसके हिसाब से कितने प्रकार के हैं। तो उनके हिसाब से आप फलन जो है पढ़ सकते हो। एकाएकी होता है, ठीक है, फलन, ठीक है, और बहुएक फलन, ठीक, आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से चार और बनते हैं। ठीक है, इसको एक साथ, इनको एक साथ, इनको एक साथ और इनको एक साथ। इस तरह से चार फलन और आप बना सकते हो। तो क्या होगा? एकाएकी आच्छादक, ठीक है, बहुएक आच्छादक, ठीक, एकाएकी अंतःक्षेपी और बहुएक अंतःक्षेपी। तो ये जो है, हमें इतने टाइप के जो है फलन पढ़ने हैं। ये बेसिक है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये चार और हैं। इसको 1-1 बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 1-1। इसको मेनी वन, क्या बोला जाता है? मेनी वन। इनको ऑनटू, ONTO, इसको इनटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1-1 ऑनटू, एकाएकी आच्छादक, ये क्या हो जाएगा? मेनी वन ऑनटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1-1 इंटू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेनी वन इंटू। तो ये जो है फलन के प्रकार हैं, इतने मैंने लिख दिए हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। क्लियर है बात? तो इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि होता क्या है। एकाएकी क्या होता है? तो एक जो है एक से जुड़े, ठीक, सीधा सीधा। कैसे? देखो, अगर हम पहली बात करते हैं एकाएकी की, तो कुछ अगर ऐसा दिखे, इधर 1 2 3 4, इधर ए बी सी डी, ठीक है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, बस सीधा सीधा, ठीक है। इधर का 1 इधर के 1 से जुड़ जाए, वो तो फंक्शन में होता ही है, लेकिन इधर का 1 भी इधर के 1 से ही जुड़े, ऐसा ना हो। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये इससे जुड़ा, ये भी इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये ऐसा ना हो। ऐसा हो, इधर क्या है, एक ए जो है 2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां क्या है, ए एक एक से जुड़े हुए हैं, सिंगल सिंगल। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एकाएकी। इनको क्या बोलते हैं? एकाएकी। इनको क्या बोलेंगे? इनको बहु एक बोलेंगे। बहुत हैं जो एक से जुड़े हुए हैं, बहुत हैं इधर के जो एक से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहु एक, मेनी वन। क्या बोलते हैं? मेनी वन। और इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इनको 1 1 बोलते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई, बहुत आसान है, टफ कुछ भी नहीं है। बोलो, इतने लंबे चौड़े कमेंट्स, रुक जाओ देख लेते हैं भाई। अच्छा, 9th क्लास का, ठीक भैया, सुन लिया आपकी बात। चलो अब बताओ, किसी को इन दोनों में समस्या है? सिंगल सिंगल से जुड़े और इधर के ढेर सारे इधर के एक से जुड़ जाए, तो जो एकाएकी होगा वो बहुएक नहीं होगा, और जो एकाएकी नहीं होगा वो बहुएक होगा। दो चीजें क्लियर है? अब थोड़ा सा आच्छादक और अंतःक्षेपी देख लो। तो आच्छादक में क्या होता है? इधर 1 2 3 4 ए बी सी, ये इससे जुड़ गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो ये फंक्शन है ना, ये क्या है? फंक्शन है। कैसा है? आच्छादक है। कैसा है? आच्छादक है, ऑन टू है। क्यों है? इधर एक भी छूटना नहीं चाहिए, बी वाले में एक भी छूटना नहीं चाहिए। देखो छूटा नहीं है। हम 1 1 मेनी वन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? आच्छादक की। कोई भी एक इधर छूटना नहीं चाहिए। देखो कोई छूटा है? सबके लिए पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। बोलो, सबके लिए क्या है? पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। इनटू क्या होगा? एक कोई छोड़ दो, 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये इससे जुड़ गया, ये इससे, ये इससे, और ये भी इससे। डी वाला क्या हो गया? छूट गया। तो ये क्या हो गया? इनटू, यानी कि अंतःक्षेपी। देखो आई बात समझ में? बोलो, क्लियर है? मेनी वन समझ में नहीं आया? अच्छा, मेनी वन नहीं समझ में आया। देखो मेनी वन में क्या है? इधर का एक इधर के कई से जुड़ जाए। जैसे ए 2 से जुड़ा हुआ है तो मेनी वन हो गया। 1 1 का मतलब क्या है? 1 to 1 रिलेशन हो, एक का एक से हो। एक का किससे हो? एक से हो। तो ध्यान रखना इसी बात पे। इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 को क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव। याद रहेगा? इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और इनको सरजेक्टिव। इनको क्या बोला जाता है? सरजेक्टिव। याद रखना, लिख के कभी आ जाए तो भूलना नहीं। इंजेक्टिव और ये क्या है? सरजेक्टिव। याद रखने के लिए, ठीक है? क्या होता है? इंजेक्शन का नाम सुना है? इंजेक्शन, इंजेक्शन देखा है ना, डॉक्टर लोग जो लगाते हैं, तो एक इंजेक्शन एक ही लोगों को लगता है, दूसरे को नहीं लगता। तो वही कॉन्सेप्ट यहां है, एक का रिलेशन एक से, ठीक है। सरजेक्टिव का मतलब सभी, ठीक है। सरजेक्टिव का मतलब क्या? सभी, कोई छूटे ना, इसलिए क्या है? सरजेक्टिव। क्लियर? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? याद रहेगा? देख लो, 1 1 मेनी वन, ऑन टू, इनटू। अब दो दो का कॉम्बिनेशन बना लो। अगर मैं कहता हूं कि इसके बारे में कोई छूटा है तो आप कहोगे नहीं छूटा है, और नहीं छूटा है और एक का रिलेशन एक से है, तो ये 1 1 का भी एग्जांपल है और 1 1 ऑन टू का भी है। सोचो,
वन वन ऑन टू का मतलब क्या हो, एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो एकाएकी होने के लिए क्या होता है, एक का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन किसके साथ, एक के साथ, और कोई छूटे भी ना। तो देखो एक का एक के साथ है और कोई छूटा है, नहीं छूटा है, तो आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ये दोनों का एग्जाम्पल है, वन वन तो ऑलरेडी है और ऑन टू भी है क्योंकि कोई नहीं छूटा है। क्लियर? इसमें आ जाओ, देखो एक का रिलेशन एक से है कि एक से अधिक से, इधर से एक से अधिक से है तो मेनी वन है, और कुछ कोई छूटा भी नहीं है इसलिए क्या है, मेनी वन ऑन टू है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो वन वन ऑन टू भी है और वन वन भी है, वो तो ऑलरेडी है, और ये मेनी वन तो है ही, और ऑन टू भी है क्योंकि कोई नहीं छूटा है। ये क्या है, देखो मेनी वन इनटू है कि नहीं है, मेनी वन इनटू है, देख लो मेनी वन तो ऑलरेडी है, और इनटू इसलिए अंतःक्षेपी इसलिए है क्योंकि ये छूटा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, मेनी वन इनटू का। किसका है, मेनी वन इनटू का। और यहां पे मान लो कि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, इसको बना देते हैं, इनको अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, और इनको भी हटा देते हैं। अब देखो ये जो एग्जाम्पल था, ठीक है, एक छूटा भी है और एक से एक ही का रिलेशन है, इधर कोई नहीं छूटा है, इधर छूट जाएगा तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो आप इसको कहोगे कि ये जो है क्या है, वन वन भी है और इनटू भी, यानी कि एकाएकी आच्छादक भी है। देखो देख के समझ में आ रहा है क्या है, बोलो। हाँ बस बस इतना ही, एक एक से जुड़ना चाहिए। देख लो एग्जांपल, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। तो चले एक एक करके देखा जाए, इनको एक एक करके देखा जाए, जल्दी बताओ। एक बार ये पूरा मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। बोलो भाई, नो प्रॉब्लम, डाउट क्लियर। अभी एक एक करके फिर से दोबारा पढ़ेंगे इसको। एक चीज और ध्यान रखना, जब इतना लिख लिया है तो एक चीज और नोट कर लेना कि इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। वन वन ऑन टू को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को, ठीक है, और वन वन को इंजेक्टिव कहते हैं, अलग नाम से जाना जाता है, नोट कर लेना। अच्छा मैं केजीएफ का हीरो लग रहा हूं, नहीं, मैथ पढ़ाने दो, डिस्ट्रैक्ट नहीं। वैसे धन्यवाद। चलो प्रॉब्लम है, वन वन इंटू फिर से, चलो वन वन इंटू फिर से भाई। वन वन की कंडीशन क्या है, वन वन की कंडीशन पहले बना लो। इधर 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, 1 ए से बी, 2 बी से, ये ऐसे जुड़ गया। बताओ ये वन वन है, वन वन है कि नहीं, वन वन है, और एक छूट गया, ये ई वाला छूट गया, ई वाला, तो ये क्या हो गया, इनटू भी तो हो गया, देख लो, अंतःक्षेपी भी हो गया, ठीक है, एकाएकी अंतःक्षेपी। बताओ समझ में आई बात। वन वन हो जाए और एक छूट जाए, कम से कम एक छूटे, अधिक से अधिक चाहे जितना छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जल्दी बताओ। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, छोड़ो केजीएफ वोजीएफ बाद में, पहले इधर बताओ। क्लियर, चला जाए आगे। तो एक एक करके देखते हैं, ये तो समझने वाली बात थी। अब क्वेश्चन आ जाएगा तो इंग्लिश वर्ड क्या होगा, किसका, किसका इंग्लिश वर्ड, जल्दी बताओ। मजा आ रहा है, चलो ठीक है, ऐसे मजा लेते हुए पढ़ते रहो, ठीक है। किसका इंग्लिश वर्ड पूछ रहे हो, ये बताओ, जल्दी बताओ। टाइप्स का लिखा तो है, कहां थे यार, देखो ये सारे टाइप्स लिखे हैं और सबके इंग्लिश लिखे हुए हैं। वन वन मेनी वन, इनटू ऑन टू, इनटू वन वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, वन वन इनटू, मेनी वन इनटू, ठीक है। और कहा कि इसको इंजेक्टिव आप बोलते हो,
इसको क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद इसको ऑन टू को आप सरजेक्टिव भी बोलते हो, क्या बोलते हो, सरजेक्टिव। और 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हो। और बताओ, और कोई इंग्लिश? ठीक है, ठीक है, चले आगे, चलो आ जाओ आगे, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें ये हो गया, यहां तक हमने देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, चलो यहां बात करते हैं थोड़ा सा, एकाएकी फलन क्या होता है। तो एक फलन, स्क्रीनशॉट लेते चलना, काम आसान कर दे रहा हूं, मुझसे मिलना है मिल लेंगे, ठीक है, पहले पढ़ो। ठीक है, एकाएकी फलन क्या होता है, मैंने कहा कि एक फलन f फ्रॉम a टू b एकाएकी 1 1 या एकाएक इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो, भिन्न हो। ये बात समझो कि अलग अलग इमेज दिखाएं, यानी कि 1 1 से ही जुड़े, केवल एक इधर का, इधर के एक से ही जुड़े, तभी तो अलग अलग होगा। अब इधर के दो एक ही से जुड़ गए तो दो का इमेज एक हो गया, भिन्न कहां रह गया। तो उसी बात को दूसरे तरीके से समझो, ए के भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो, भिन्न हो, यानी कि अलग अलग अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बनाए, यानी कि ए के अलग अलग अवयव बी के अलग अलग अवयव से जुड़े हो। क्लियर, ठीक, चलो, अर्थात f फ्रॉम a टू b एकाएकी होगा यदि x1 x2 बिलोंग्स टू a के लिए f x1 बराबर f x2 इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां से लिखो, ठीक है, यहां से लिखो कि अगर f फ्रॉम a टू b एकाएकी है, क्या है, एकाएकी है यदि, अगर दो हम फंक्शन लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, x1 और x2 ये बिलोंग कर रहे हैं कहां, a में, तो हम इनका क्या निकालें, fx1 निकालें और fx2 निकालें, इन दोनों को बराबर करें और यहां से हमें मिल जाए कि x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, a के लिए। अगर ऐसा है तो फलन कैसा है, एकाएक है, इंजेक्टिव यानी कि एकाएकी है, नोट कर लो। और ऐसा अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा। बहुएक अलग से प्रूव नहीं करते हैं, उसको एकाएकी ही दिखाते हैं, अगर एकाएकी नहीं है तो अपने आप बहुएक हो जाता है। क्लियर, डिफिनेशन नहीं समझ में आई, मैंने क्या कहा, डिफिनेशन में फिर से आ जाओ भाई। मैंने कहा कि ए के भिन्न अवयव यानी कि अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो, अलग अलग हो। इसी को दूसरे तरीके से समझ लो कि प्रत्येक अवयव इधर के अलग अलग अवयव से जुड़े हो, इधर के अलग अलग, इधर के अलग अलग, तो इधर के एक कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, तो इधर के दो जो हैं इधर के एक से ना जुड़ जाए, ये वाली कंडीशन ना आ जाए। इधर 1 2 3 है, मान लो इधर ए बी है, तो 1 ए से जुड़े, ठीक है, और 2 बी से जुड़े और 3 बी से जुड़ जाए, तो इधर के दो अवयवों का इमेज एक हो गया। तो ये वाली डिफिनेशन कहाँ लागू हो रही है, सबका अलग अलग हो, इधर के जितने अलग अलग हैं वो सब अलग अलग एलिमेंट से क्या हो, जुड़े हुए हो, उनका प्रतिबिंब अलग अलग। क्लियर है, अब बताओ, अब किसी को, ठीक है, चलो। तो मैंने कहा कि अगर एकाएकी प्रूव करना है तो इस तरह से आप प्रूव करते हो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सुनो, जिनको कंफ्यूजन है, अगर मैं कह रहा हूं कि f फ्रॉम n टू n प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में एक फलन है f, ठीक है, और परिभाषित किया गया fx बराबर 4x प्लस 3, ठीक है, तो आप दिखाइए कि फलन एकाएकी है। फलन क्या है, एकाएकी है, ठीक। अब सुनो, हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दो नंबर है जो बिलोंग कर रहे हैं कहां, n क्या होता है, नेचुरल नंबर। n कहां होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर, तो आप यहां से fx1 निकाल लो, fx1 निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहां पे रख दो x1, 4x1 प्लस 3 होगा। मैं कह रहा हूं कि fx2 निकालो, अब निकालो तो 4x2 प्लस 3 हो जाएगा। कंडीशन क्या कहती है
कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है, रख दो वैल्यू 4x1 प्लस 3 इक्वल 4x1 प्लस x2 प्लस 3 और 3 कैंसिल, 4x1 बराबर 4x2, तो यहां से कहेंगे x1 बराबर क्या, x2। अब इसका मतलब समझो, मतलब ये है कि अगर दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर है तो दोनों अवयव भी बराबर है, यानी कि अर्थात वो एक ही अवयव है, दो नहीं है। वो कितने हैं, एक ही अवयव है, दो अवयव नहीं है। आई बात समझ में, बोलो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर दो अवयव हैं, दोनों का आप प्रतिबिंब निकाल रहे हो और दोनों को बराबर कर रहे हो और दोनों अवयव बराबर मिल रहे हैं, तो दो कहां रह गए, एक ही तो रह गए, तभी तो उनका प्रतिबिंब क्या है, बराबर है, यानी कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा। बोलो, आई बात समझ में। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताए भाई। किसी को मेरी बात अगर नहीं समझ में आई तो जल्दी बताओ। अभी नहीं आया, ले लो स्क्रीनशॉट भाई, देखो इतनी देर से तो हटे हुए। मैंने क्या कहा, अगर दो इमेज हम बराबर कर रहे हैं, इमेज कहां, जैसे x1 x2, बात समझो, ये क्या है, इधर गया तो एफ x1 हुआ और इधर गया तो एफ x2 हुआ, ये और ये। अब अगर ये दो, अगर दोनों इमेज आप बराबर कर रहे हो, दोनों को सेम दिखा रहे हो, ठीक है, दोनों को अगर सेम दिखाने से ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो बताओ क्या दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि कोई समुच्चय ए ये होगा, ये बी होगा, और समुच्चय का नियम कहता है कि एक अवयव दो बार नहीं लिखा जा सकता, तो दोनों अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो फलन हमारा कैसा है, एकाएकी है। बोलो, आई बात समझ में, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया, चले आगे। अब अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूरी वीडियो पीछे करो और फिर से देखो, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एकाएकी हमें सिद्ध करना है तो ये याद रखना रहेगा, हम दोनों का इमेज निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, और दोनों अवयव अगर बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि फलन कैसा है, एकाएकी है, 1-1 है। क्लियर, ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। ये आ जाओ, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बहुएक फलन क्या होता है, तो बहुएक फलन क्या कहता है कि एक फलन f फ्रॉम a टू b बहुएक फलन कहलाता है यदि a के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो जाए। यहां पे कह रहा है क्या है कि दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो, एक ही हो, यानी कि इधर के ढेर सारे इधर के एक से जुड़े हुए हो, ए के ढेर सारे किधर जुड़े हुए हैं, बी में जुड़े हुए हैं, यानी कि ए वाला प्रांत होगा, जहां जुड़ेंगे वो परिसर होगा, जैसे संबंध में आपने पढ़ा था ना, सेम वही चीज यहाँ पे बदलेगा क्या, तो प्रांत पूरा का पूरा अवयव समुच्चय ए होगा, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रांत के सभी अवयव किसी एक से जुड़ जाए या अलग अलग से जुड़े, लेकिन कम से कम दो ऐसे हों जो एक से जुड़े हों, कुछ ये वाली कंडीशन हो जाए, 1 2 3 ए बी ऐसे जुड़े हों। तो देखो इधर के दो इधर के एक से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा है, बहुएक फलन है। कहा क्या, आप एकाएकी चेक करते हो, और अगर आपको मिल जाए x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी कि इस कंडीशन में, तो आप कह सकते हो कि दो का इमेज एक ही मिल रहा है, दोनों के अलग अलग इमेज नहीं मिल रहे हैं, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन उनका ठीक है क्या है, इमेज जो है वो अलग अलग है। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इनके भी ऊपर भी एक क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। ये हो गया। अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन है gx बराबर मॉड x और g डिफाइन है कहां से कहां तक, z से z तक, यानी कि z क्या है, पूर्णांक है, z क्या है, पूर्णांक है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, कि आप g-1 निकाल के देखो, तो आप कहोगे कि -1 का मॉड और ये 1 आएगा,
और g1 का निकाल के देखो तो आप कहोगे कि 1 का मॉड, और ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से अगर मैं कह रहा हूं कि g-1 इक्वल g1, ये दोनों बराबर है, दोनों का इमेज क्या आ रहा है, 1 और 1, तो क्या आप कह सकते हो कि -1 बराबर है 1 के? नहीं बराबर है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) इंप्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। ये वाली कंडीशन मिल रही है। -1 पे भी 1 आ रहा है और 1 पे भी 1 आ रहा है, यानी कि इधर जो है -1 और 1, इधर 1, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, देख लो, ये भी z है, ये भी z है। मैंने केवल इतना ही लिखा, इसके बीच में 0 भी होगा, ढेर सारे होंगे, तमाम होंगे। क्लियर है? तो ये कैसा है, बहुएक है। तो इसमें कंडीशन क्या है, हमने एफ और एफ वाली जो इकाई वाली है 1 1 वाली, वही कंडीशन लगानी है। बस हमें किसके लिए लगानी है, चेक करना है इकाई है कि नहीं। अगर इकाई नहीं है तो वो अपने आप बहुएक है, वो अपने आप क्या है, बहुएक है। तो हम ये कह सकते हैं कैसा फलन है, बहुएक फलन है। बोलो, क्लियर है बात? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? डिफिनेशन में उल्टा ए का मतलब क्या है, इसको फॉर एवरी बोलते हैं। सेट थियरी अच्छे से पढ़ो, समुच्चय सिद्धांत, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक के लिए। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये फलन कैसा है, ये बहुएक है, एकाएकी नहीं है। हम सिद्ध एक ही तरीके से करेंगे, एकाएकी वाले ही तरीके से। हम सिद्ध केवल एकाएकी फलन ही करेंगे। अगर x1 बराबर x2 मिला तो एकाएकी है, बहुएक नहीं है। और x1 नॉट इक्वल टू x2 मिला तो एकाएकी नहीं है, बहुएक है। बोलो, क्लियर है? जल्दी बताओ। किसी को समस्या है यहां तक? तो फिर आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ। क्लियर? आगे चलें? चल, तो नोट कर लेना इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, चल आगे आच्छादक फलन। आगे क्या है, आच्छादक फलन क्या कहलाता है? यदि एक फलन है फ्रॉम ए टू बी, आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। ठीक है, अर्थात बी में कोई छूटा ना हो। सीधा सीधा यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं क्या, अर्थात बी का कोई भी अवयव छूटा ना हो। ठीक, ए में तो छूट ही नहीं सकता, क्योंकि ए में छूट गया तो फलन नहीं होगा। बी में भी छूटा ना हो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो। क्लियर? तो अर्थात एफ फ्रॉम ए टू बी आच्छादक फलन होगा यदि एफ ए इक्वल बी, मतलब इसके प्रत्येक अवयव के लिए क्या हो, सबका सब पूरा का पूरा सेट मिल जाए। इधर क्या है, एक्स वाई जेड है, तो इधर जाओगे तो एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स लिखते हो, तो ये सब का सब पूरे के पूरे सेट के बराबर हो जाए। इनका जो इमेज आए वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा सेट बी हो जाए, इक्वल। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, फलन का परिसर और सहप्रांत एक ही हो। अब परिसर और सहप्रांत आपको अच्छे से पता है, ठीक है? बोलो, आई बात समझ में? तो फलन का जो परिसर है और सहप्रांत दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। इनके क्वेश्चन कैसे लगते हैं वो मैं बताऊंगा बाद में आपको, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अंतःक्षेपी फलन एक लास्ट देखते हैं, इसके बाद 4 जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर? तो यहां तक आप पढ़ लो आज। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है कि एक फलन जो है अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। अंतःक्षेपी होगा अगर एफ ए जो है वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी का। अब प्रॉपर सबसेट, ये सिंबल जो है किसका है, प्रॉपर सबसेट का है। ठीक है,
उचित उपसमुच्चय का। अब ये क्या होता है, तो अच्छे से सेट थियरी जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है, देखो क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि a बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 और b बराबर लिखा 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे कि a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी कि a तो पूरा पूरा b में उपस्थित हो, लेकिन b में कम से कम एक अवयव अवश्य ऐसा हो जो कि a में ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। अगर यही मैं ये लेता 1 2 3 4 और b बराबर लेता 2 3 4 1, ठीक है, तो हम कहते हैं कि a जो है वो सबसेट है b का। ये क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। ठीक है, यानी कि b a से बड़ा है, b में अवयवों की संख्या a से अधिक है, कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है जो a में नहीं है। इसमें क्या है, आप इसको देख के नहीं कह सकते हो कि a बड़ा है कि b बड़ा है। क्लियर है, आप इसको देख के नहीं कह सकते हो कि a बड़ा है कि b बड़ा है, दोनों हो सकता है बराबर हो जाए। यहां क्या कंडीशन है, देखो ये भी है, a के सारे b में उपस्थित है, b के सारे a में उपस्थित है, और ये जब कंडीशन होती है तो a बराबर b होता है। a बराबर क्या होता है, b होता है। तो आपको प्रॉपर सबसेट वाली कंडीशन देखनी है कि कम से कम एक अवयव ऐसा हो b में जो कि क्या हो, छूटा हो। यही तो लिखा है। अगर a के सभी हम प्रतिबिंब निकालें और जो समुच्चय b दिया है दूसरी तरफ, उसका वो क्या हो जाए, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय होने का मतलब यहां कम से कम एक अवयव अवश्य ऐसा है जो क्या है, छूटा हुआ है, और जब छूटा हुआ है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन हो, यहाँ 1 2 3 4 हो, यहाँ 1 2 3 4 5 हो जाए, ये इससे जुड़े, ये इससे जुड़े, ये इससे जुड़े और ये इससे जुड़े। ठीक है, ए बी। ठीक है, एफ, तो एफ ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि यहाँ पे 5 छूटा हुआ है। 5 क्या है, छूटा हुआ है। क्लियर, तो कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो किसी से संबंधित ना हो, लेकिन कहाँ हो, बी में। ए में मत छोड़ देना, ए में छोड़ दोगे तो फलन ही नहीं रह जाएगा। ए में कोई नहीं छूटना चाहिए। ठीक, क्लियर है, बताओ। तो ये 4 टाइप के जो हैं आपने फलन देखे, 4 हम अगली क्लास में देखेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को कोई समस्या होगी तो जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय।